चलिए, तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर। जो बच्चे पहली बार हैं इस क्लास में उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है बेटा। तो चैप्टर का नाम होगा आपके पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर आपका होगा ये 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखेंगे हम। सबसे पहले देख लो जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होती है बेटा जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म होगी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां पर आप जानते होंगे क्या कि सर ए डज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द मस्ट कंडीशन। कि सर ए बी सी हैं और जिसके अंदर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन और आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आर मतलब क्या है बेटा? ये रियल नंबर्स है कि जो ए हैं, बी हैं और सी हैं वो तीनों कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है बेटा। अब देखो जरा, हम देखते हैं डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आप कहोगे सर चैप्टर नंबर 2 में भी हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक क्या है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उस चीज को समझिए, ठीक है बेटा। इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन केवल और केवल हमारे पास वो होती हैं जिनके अंदर इक्वल का साइन होता है। लेकिन अगर पोलिनोमियल की बात करोगे तो पोलिनोमियल कैसे होते हैं? पोलिनोमियल होते हैं हमारे पास कि सर कोई भी ऐसे फंक्शन हो जाए जो ए एक्स स्क्वायर हो प्लस बी एक्स हो प्लस सी हो, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे 0 के बराबर ना हो। तो इसे डिनोट किससे करते थे आप? पी ऑफ एक्स से। बेटा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या बनेगा आपके पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और बेटा इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 0। बेटा ये जो इक्वल का साइन आता है इससे ही पता चलता है कि आप किसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन किससे मिलकर बना है? इक्वल वर्ड से। इक्वेशन किससे मिलकर बना है? इक्वेशन से। ए क्यू यू ए एल। तो यहीं से पता चलता है इक्वेशंस केवल वही होंगी जिसमें कम से कम एक इक्वल का साइन जरूर होगा, जिसमें एल एच एस आर एच एस के बराबर प्रूफ हो रही होंगी। उनको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। बताइए मुझे यहां तक कोई प्रॉब्लम? बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है और पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? बेटा वैसे एक काम करोगे क्या? इस समय मैं यूट्यूब पर भी लाइव हूं,
सानिया का क्वेश्चन है एबीसी हो सकते हैं या नहीं। बेटा क्या करना है एबीसी को? अक्षय एक एक काम करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक बार लिंक को। जो वीडियो का लिंक चल रहा है उस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एक बार। और मैं आप सभी बच्चों से बोलूंगा एक बार 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस केवल वीडियो से बाहर निकलो, ऐप से बाहर निकलो, यूट्यूब पर जाओ, P2 लेक्चर्स पे लाइव क्लासेस चल रही है, एक बार उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कम से कम एक आदि का भला हो जाएगा तो वो कम से कम आपको याद रखेगा। ठीक है, आपको नेकी करनी पड़ेगी, नेकी कर दरिया में डाल। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी एक आदि बच्चे का फायदा हो जाए। यूट्यूब पर लाइव है, यूट्यूब पर जाओ, वहां पे एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप शेयर करो, चाहे स्टेटस लगाओ, चाहे आप अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजो या दोस्तों को भेजो डायरेक्ट। बेटा जाएगा कोई नहीं क्लास से, सारे वापस आ जाओ अब। चलो तुम भी शेयर कर दो, तुम्हें चल रही है क्लास। आ रही है। चलो बस एक बार, अब जो ऐप पर है वो ऐप पर ही रहो, जो यूट्यूब पर है वो यूट्यूब पर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो बेटा देखो जरा, आवाज बंद। अब देखो जरा बेटा, लीनियर इक्वेशन जानते हैं कैसी होती हैं? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की अगर बात करूंगा तो आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां पर भी कंडीशन क्या होती है? आप बोलोगे सर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या हो सकते हैं? ए और बी दोनों रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगी हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होगी यहां पर? ए कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और जबकि ए बी एंड सी तीनों बिलोंग्स करेंगे आर को। सही है,
ठीक है, ए बी सी तीनों बिलोंग्स करेंगे आर को। तो आपको पता चला लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब बात करते हैं दोनों के ग्राफ की। बहुत डीपली पढ़ाऊंगा बेटा, यहां से छोटी छोटी चीजें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन का बता देता हूं, चलो एक काम करते हैं, दोनों का विद प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, मैं एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल मान लिया, लिखा हुआ है 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? देखो सर, a 5 है, x की जगह x है, b की जगह -10 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। इसे कहते हैं आप लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। अब इस इक्वेशन को अगर सोल्व करना है तो ये होती है 5x इज इक्वल्स टू -10, दूसरी तरफ जाएगा तो +10, एंड x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10/5, और 5 2 जा 10। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। तो यही है हमारे पास ग्राफ किसका? लीनियर इक्वेशन का। x बराबर 2 से आपको बनाना है। देखो बेटा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इस पर भी आप चेक करोगे तो पॉइंट्स x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, और ये क्या है? पॉइंट 0। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे कितने पर बेटा? देखो x बराबर कितना है? 2 है, तो 2 के लिए एक यहां से चलो 0 1 2, 2 पर जाने के बाद जो भी लाइन ड्रॉ होगी वही लाइन है x इक्वल्स टू 2 की लाइन। ठीक है बेटा, यही वो लाइन है जिस लाइन का नाम क्या है? x इक्वल्स टू 2। तो पता चला कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा आया? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। पहला पॉइंट मेरा यहां पर खत्म होगा लीनियर इक्वेशन के लिए। यहां तक बता दो क्या क्लियर है? कमेंट करके बता दीजिए मुझे, क्या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्लियर है? सानिया यस सर, शिवा यस सर, तनवीर यस, लुबना यस, रितिका, वली, खुशी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है अक्षय, ठीक है। चलो अब बेटा इसके बाद आपको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, मेन टॉपिक क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल मैंने ले लिया। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है 3x² प्लस 3x² -4। बेटा ये एक एग्जांपल है मेरे पास, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
ठीक है। हाँ सर, आप बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि बस x वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो कोई और एग्जांपल भी देखते हैं। पहले दो चार एग्जांपल्स आपको देखना बता देता हूँ किस तरह से बताओगे। यहां से बताओ, लिखा हुआ है 3x² माइनस 7x इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप कहोगे सर बस x² वाला देखना है आपको। ये बताओ, 7x² माइनस 3x इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, आपका जवाब होगा सर हाँ ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका बताओ, चलो लिखा हुआ है 3x² इज इक्वल टू 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बहुत बढ़िया, हाँ जी ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है होगी। उसके बाद बताओ, अगर लिखा हुआ है मेरे पास बस केवल 5x² इक्वल टू 0, इसका बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल, आप कहोगे सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि a जो x² वाला है a, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी b और c दोनों 0 हो सकते हैं। जैसे इसमें देखा तो कौन 0 हो रहा है, c 0 हो रहा है। इसमें देखोगे तो कौन 0 हो रहा है, कोई भी 0 नहीं है। इसमें देखोगे तो कौन 0 है, जो b वाला पार्ट है x वाला, वो क्या है, 0 है। इसके अंदर b और c दोनों 0 हैं। पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं। पता चल गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं। चलो, इस सारे की जरूरत है नहीं हमें, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब देखो इसके ग्राफ की बात करूं, बेटा इस सारे को मैं रखूंगा y के बराबर। क्या रखूंगा? y के बराबर। ठीक है, जब y के बराबर रखेंगे तब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, देन आपको बताऊंगा कि उसका ग्राफ होगा कैसा, और मैं नहीं बताऊंगा, ये चीज आप खुद ही बता देंगे। मैं बस केवल ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखा देता हूँ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। बेटा x की वैल्यू आप पुट करना शुरू करोगे, देन आपको y की वैल्यू निकालनी है। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले रख देता हूं एट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहां से आप बोलोगे सर y इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 0² माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये कितना बचेगा यहाँ से, -4। तो बेटा यहाँ से जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बने, x पर 0 था तो y पर कितना आ गया, -4 आ गया। x पर 0, y पर -4। वैसे ही बेटा अब चेक करो एट x इज इक्वल टू +1 पर चेक कर लो। x इक्वल टू 1 पर जब 1 रखोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर -4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -4, 3 -4 करा तो कितना आ गया, -1। तो बेटा यहाँ से जो पॉइंट बनेगा आपके पास, वो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट आ जाएगा x बराबर 1 है और y बराबर कितना है, -1 है। ठीक है, अब चेक करो जरा, एट x इक्वल टू में -1 पर चेक कर लूं। जब -1 पर चेक करोगे तब y की वैल्यू निकालो, तब बोलोगे y इज इक्वल टू सर 3, x की जगह रखना है -1 का स्क्वायर -4। तो y इज इक्वल टू 3, -1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, +1 -4। तो y इज इक्वल टू 3 -4 करने पर कितना आएगा, -1। ठीक है, आप तो बताओ पॉइंट्स क्या बनेगा यहाँ से, सर x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई, -1। तो हमारे पास ये आए 3 पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास है 3 पॉइंट। तो सर इन 3 पॉइंट्स के लिए
अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इन 3 पॉइंट्स के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सर, आप जानते ही हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। दोनों का कलर कर लेता हूं चेंज, क्योंकि रेड मुझे लगता है दिखाई नहीं देगा इस पर। अब देखो बेटा, ये है 0,0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5। वैसे ही -1, -2, -3, -4, -5। ये है +1, 2, 3, 4, 5, 6। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो बेटा, तीनों पॉइंटों को जरा ध्यान से देखिएगा। इधर देखो भाई ध्यान से। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, देखो पहला पॉइंट है 0 पर कितना है, -4 है। x बराबर 0 पर y की वैल्यू -4 है। तो x बराबर 0 पर जब आप चेक करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, -4। -4 कहाँ है, ये रहा। आपके पास एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट कितना है, 0, -4 है। आगे चेक करो दूसरा पॉइंट कितना है, -1, -1। x पर भी -1 होगा, y पर भी क्या होगा, -1 होगा। देखो x पर भी -1, y पर भी -1, तो वो पॉइंट हमें यहां मिलेगा -1, -1। सॉरी, ये वाला पॉइंट है -1, -1 वाला। दूसरा आपको देखना है 1, -1। इसको चेक करो अब, 1, -1 देखोगे तो x पर कितना है, 1 है, y पर -1 है। तो ये पॉइंट मिलेगा x पर 1 है और y पर -1 है। देखो ये रहा, x पर 1 है और y पर -1 है। ठीक है, तो बताओ बेटा इनसे मिलाकर क्या इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए खींची जाने वाली लाइन, उसको क्या कहा जाता है, ग्राफ कहा जाता है। देखो बेटा, एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बना, एक यू शेप का ग्राफ बना। इसको आप आगे की तरफ इंक्रीज भी कर सकते हैं, वैसे ही इस वाली लाइन को आगे की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेटा इस ग्राफ को ही क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ। तो अब खुद सोच के बताओ मुझे, तो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ कैसा है बेटा, क्या नाम है इस ग्राफ का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओपन अपवर्ड पैराबोला। तनवीर शंकर ने जवाब दिया पैराबोला। ठीक है, तो बेटा इस वाले फिगर को आप क्या बोलोगे, ये है ओपन अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, विद प्रूफ है ये कि सर पैराबोला क्यों होगा और अपवर्ड क्यों होगा। देखो ओपन की तरफ से, ऊपर की तरफ से कैसा है, ओपन है, अपवर्ड पे कैसा है, ओपन है, तो यहीं से नाम बना है अपवर्ड ओपन पैराबोला। ओपन अपवर्ड ऊपर की तरफ और क्या होगा, पैराबोला। सही है नाम। चलो बेटा पता चला आपको, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दीजिए, आपके पास समय है पूछने का। नहीं, नीचे से देखेंगे, नहीं। वेरी गुड बच्चे। बेटा अब देखो जरा, अब यहां से एक चीज और याद रखना। वो क्या याद रखने की चीज है,
सर आपने बता दिया जो शेप होगी, जो शेप होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कैसी है, पैराबोला होगी। ये हमने अभी देखा पीछे। अब ये जो पैराबोला होता है वो दो तरीके का होता है। आपके पास जो ग्राफ बन सकते हैं वो दो बन सकते हैं। एक तो क्या बनेगा, ओपन की तरफ अपवर्ड हो, एक क्या बनेगा जो नीचे की तरफ हो, जैसे ये। ठीक है, तो बेटा इसको बोला जाता है ओपन, क्योंकि ओपन है, कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो क्या बोला जाएगा, अपवर्ड। और नाम क्या है इसका, पैराबोला। ठीक है, ये कैसा है बताओ जरा, ये क्या है, पैराबोला तो है, ओपन है, हाँ सर ओपन है, लेकिन ये कैसा है, नीचे की तरफ है, डाउन है। ये क्या है बेटा, डाउन है, तो इसको क्या बोलोगे आप, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर हुआ। ट्रिक बता देता हूं याद रखने की, ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड को कैसे याद रखते हैं। देखो बेटा, ओपन अपवर्ड है, क्या वर्ड है यहाँ पे, यू। यू कैसा बनता है, ऐसे बनेगा, तो यही इसकी ट्रिक है, ओपन अपवर्ड। अप का मतलब जो ऊपर की तरफ होगा, यू शेप में होगा, वो क्या बनेगा, अपवर्ड। ठीक है, अब डाउनवर्ड की पहचान क्या होगी, सर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बनेगा ये, अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, डी। कैसा बन रहा है, डी। यही तो होता है आपके पास सर, डी। चाहे ऐसे बनाओ, अगर इसको रोटेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, डी बनेगा। यहाँ पे इसी से पता चल जाता है ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा पैराबोला का। आपको एक चीज याद रखनी है केवल, यू वाला याद रख लो। यू वाला अगर आपको याद है तो दूसरा वाला क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। हाँ बेटा, इसकी शेप से हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाएंगे इसके लिए बता देता हूं। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाली जो शेप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको याद रखेंगे हमेशा हमेशा, ये होगा जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से। क्या पता चला सर, जब ए की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तब पैराबोला कैसा बनेगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। एंड व्हेन हमारे पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बेटा ये वाला पैराबोला तभी बनेगा जब ए की वैल्यू लेस देन होगी 0 से। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहीं से एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, यहीं से एमसीक्यूज आएंगे पेपर में। ठीक है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है बेटा, ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहां पर जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होंगे वो कैसे रहेंगे, प्लस वाले। ठीक है, कि जो एक्स स्क्वायर है वो कैसा रहेगा, हमेशा प्लस का रहेगा। यहां पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो साइन होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, -3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर के साथ कैसा साइन है, माइनस। जब माइनस साइन है तो वो कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड। यहां पर एग्जांपल दे देता हूं, जैसे लिखा हुआ है 7x² प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पर अगर आप चेक करोगे
तो एक्स स्क्वायर का साइन कैसा है, प्लस है, तो इसलिए ये क्या होगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला। एक बार मुझे बता दीजिए क्या ये वाला कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ये वाले कंसेप्ट? चलो एक बार रिवाइज कराता हूं। देखो हमने पढ़ा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा होता है, एक लीनियर, ये इस तरीके का बनता है यू शेप में, जिसको क्या कहते हैं आप, पैराबोला कहते हैं। अब पैराबोला कितने तरह का हो सकता है, तो उसके लिए हमने आगे देखा कि इसकी जो शेप होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कैसी होगी, पैराबोला। और पैराबोला कितने तरह का होगा, दो तरीके का होगा, या तो क्या होगा ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, या फिर क्या होगा ओपन अपवर्ड पैराबोला। ओपन अपवर्ड कब होगा, जब ए की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से, इट मींस ए की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, जैसे एग्जांपल है ये, ठीक है। डाउनवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड तब होगा जब ए की वैल्यू लेस देन होगी किससे, जीरो से, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस में होगी, जैसे यहां पर है एग्जांपल -3x²। क्लियर? हाँ क्लियर बेटा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा, मैंने आपको ये चीज़ें हो सकता है क्लास में ना हुई हो आपकी, लेकिन यहाँ पर इसीलिए पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एमसीक्यूज करेंगे, बहुत दवा के भर भर के एमसीक्यूज करेंगे हमारे इस बैच में। हर चैप्टर के जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको एमसीक्यूज की, तो उसके बाद जब पेपर में आपको एमसीक्यूज दिखाई देगा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को देखते के साथ आपको आंसर आ जाएगा समझ कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। जैसे यहीं पर आपको पहले सोल्व करने की जरूरत पड़ती, लेकिन कुछ ट्रिक्स बता दी जाएंगी जिसके बाद आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा फोकस होगा एमसीक्यूज पर भी, केस स्टडीज पर भी, भर भर के केस स्टडी करेंगे, भर भर के एमसीक्यूज करेंगे। चलो इसके बाद बेटा अब चेक कर लेते हैं, चेक इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नोट, आर क्वाड्रेटिक और नोट, वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है, आपको केवल ये चेक करना है। देखो जरा एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखा हुआ है 7x² + 3x - 2 = 9x²। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बहुत अच्छे, हाँ जी, आप बोलेंगे सर हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है? सबसे पहले आप सबको एक तरफ लेकर जाओगे, 7x² + 3x - 2, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -9x² = 0। 7 - 9 करेंगे तो हो जाएगा -2x² + 3x - 2 = 0। तो बेटा बताओ ये कैसी इक्वेशन आ गई आपके पास, जिसके अंदर x² है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हुई, ठीक है। चलो दूसरा बताओ जरा, बी पार्ट, बी पार्ट बताओ, x + 1 का होल स्क्वायर = x² - 3 + 3x। चलो इतना ही छोड़ देते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं, x² - 3x। इसके लिए बता दो बेटा, पहले ही बता दूं ये आपको धोखा देंगी,
ये इक्वेशंस आपको एग्जाम में धोखा देंगी। ठीक है, कैसे धोखा देंगी? ये आपको लगेंगी कुछ और निकलेंगी कुछ और। आप सोचोगे ये लीनियर है, बन जाएंगी क्वाड्रेटिक। आप सोचोगे ये क्यूबिक इक्वेशन है, बन जाएगी क्वाड्रेटिक। सोचोगे क्वाड्रेटिक है, बन जाएगी लीनियर। तो आपको ये सोल्व करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, चलो सबसे पहले आप चेक करेंगे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2ab। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बेटा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, क्या होगा सर, बचे हुए को सबको एक तरफ ले आओ। 1 प्लस 2x माइनस 3 इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस 3x इक्वल टू 0। 3x और 2x कितने हो गए 5x। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 5x इक्वल टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आप बोलोगे सर दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलो एक पार्ट और करके दिखाओ मुझे जरा। लिखा हुआ है x माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये है 2x प्लस 1 और x माइनस 1। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों ई लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो एन क्यों ई लिखेंगे। रितिका पी पार्ट द्वारा एक्सप्लेन करना है। चलो देखो एक बार फिर से देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है, बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का हमने यहां पर यूज कर लिया। ठीक, ये वाला फॉर्मूला उठाकर हमने यहां लगाया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, ये रहा 2a बराबर x, b बराबर 1, बाकी वैल्यू एज इट इज। यहां से एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ है, क्योंकि 1 प्लस 2x ये रहा, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3x इक्वल टू 0। 1 प्लस 2x और 3x कितने हो गए 5x। बेटा अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्लियर है? नोट अ लीनियर इक्वेशन, नोट अ सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके लिए बताओ सी वाले के लिए, सी बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सी बताइए बेटा, सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वली कह रहा है थर्ड वाला, यस सर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शिवा कह रहा है यस सर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और बताओ। तनवीर, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये क्वेश्चन खुशी भी कह रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को तो आपको कुछ चीजें और भी क्लियर होंगी इसी एक क्वेश्चन के अंदर। क्या क्लियर होगा? आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है x-1, सर ये भी लिखा हुआ है x-1। अब पता चला क्या? सर अगर दोनों तरफ x+1 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, और जब आपस में कैंसिल आउट होंगे तो ये बनेगा x+1 इज इक्वल टू 2x+1। क्या ऐसा करोगे आप लोग? ऐसा करोगे आप लोग जैसे मैंने किया? बताओ। क्या अगर इस बेस पर देखोगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कहीं x² आया इसमें? इस इक्वेशन में कहीं x² आया? नमस्ते अंकुश सर। बेटा इसमें x² नहीं आया, और जब x² नहीं आया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन याद रखना हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप अगर कट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर कट नहीं करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब पता कैसे चलेगा सर कि हम कट करें या ना कट करें? अब ये कैसे पता चलेगा सर हम कट करें या ना करें? सोचो सोचो। एक छोटे से क्वेश्चन ने हिला दिया दिमाग कि सर ये क्वाड्रेटिक भी हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक नहीं भी हो रहा, क्योंकि आप लोग यही तो करते हैं, दोनों तरफ से कट कर देते हैं। क्या ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं, आप लोग इसमें बिना बात के कंफ्यूज हो रहे हैं। बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहती है कि LHS किसके बराबर होना चाहिए? RHS के बराबर होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन LHS RHS के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है x+1 और ये लिखा हुआ है 2x+1, ठीक है। तो ये क्या दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी? आप कहोगे सर हाँ हो सकती हैं अगर हम x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू निकालो, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 2x। तो आप बोलोगे सर x से x भी कट जाएगा, ठीक है। और जब x से x भी कट जाएगा तो फिर तो यहां पे कुछ बचा ही नहीं, यहां तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब सर ये वाला तरीका गलत है, आप इस तरीके को चूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर इसे चूज नहीं करेंगे तो फिर कौन सा तरीका चूज करेंगे? बेटा जो आपने किया था वो बिल्कुल सही किया था। इसको छोड़ो,
दोबारा देखेंगे x माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2x प्लस वन और x माइनस वन। अगर अकॉर्डिंग टू दिस लेंगे तो दिस मेथड इज रोंग, दिस मेथड इज रोंग। अब ये रोंग क्यों है और मैंने क्यों किया? आपका सवाल अब आप सोच रहे होंगे सर ने फिर किया क्यों जब ये गलत है। बेटा मैंने गलत इसीलिए किया और इसीलिए आपको करके दिखाया क्योंकि तुम में से एक बच्चा जरूर ऐसा होगा जो x माइनस वन से x माइनस वन काट रहा होगा। और एग्जाम में हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो हमें ये गलतियां देखने के लिए मिलती रहती हैं कि बच्चा x माइनस वन से x माइनस वन कट करा और कट करने के बाद वो क्वेश्चन को गलत वे पे लेके चला जाता है। ठीक है, मैं आपका अपना भाई आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में ये गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से आपका आधा भी नंबर कटे, जिसके बेस पर अगर हमारा आधा भी नहीं कटेगा तो हम 80 में से 80 लेकर आएंगे और 70 में 70 लेके आएंगे जो हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अब कर लो बेटा, ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। यहां सोल्व करोगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन की मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वन। तो ये देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस वन। माइनस वन से वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे माइनस में, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो दो में से एक जाएंगे तो क्या बचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। और बेटा ये कैसी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे किसी को डाउट है क्या? क्या किसी बच्चे को अब डाउट है क्या इसमें? कौन सा वाला 2x? ये वाला 2x की मल्टीप्लाई माइनस वन में करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है बेटा, चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ऐसी हैं, देखने में लगेगा लीनियर है लेकिन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। ये आपको धोखा देंगी, आपको इल्यूजन करेंगी। ठीक है, लेकिन आपको इनके धोखे में नहीं फंसना। आपको इनके धोखे में छोड़ो, आपको इस दुनिया के धोखे में नहीं फंसना। दुनिया धोखा देती है। ठीक है, अगर आप इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे, इनके इनके धोखे में आ जाओगे तो आप अपने फोकस से भटक जाओगे। और हमारा फोकस है 4 क्लास 10th 100/100 विद मी, लेकर आएंगे 100/100। चिंता ना करो, लास्ट ईयर भी हमने दिया 100/100 का रिजल्ट, इस बार भी देंगे 100/100 का रिजल्ट। चलो चलो भाई ये क्वेश्चन चेक करो जरा।
कौन क्वाड्रेटिक होगा और कौन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बेटा चेक करके बताइए मुझे। हम्म। हाँ ये वही क्वेश्चंस है पीछे वाले ही। देखो बेटा मैं दिखा देता हूँ एक बार सोल्व करके आपको कैसे करोगे। यहाँ पे करोगे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला सोल्व फर्स्ट वाले में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो बताओ ये कैसी इक्वेशन होगी, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड वाला चेक करो जरा। सेकंड वाला तो आप बोलोगे सर ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 की 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6, माइनस 2 की x में करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2x। अब देखो आपको कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही जहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। जब एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा तो ऑब्वियसली दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड वाली क्या होगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जरा थर्ड वाले को। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपको मल्टीप्लाई करके चेक ही करना पड़ेगा। करो जरा थर्ड वाले को चेक जैसे अभी हमने पीछे करा था। सर x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे आप x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा x, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू। यहाँ देखेंगे जरा x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3। चेक करो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और जब एक्स स्क्वायर कट गया दोनों में से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल तब बनती है जब एक्स स्क्वायर हो, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉट क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। आगे चेक करो फोर्थ वाले पार्ट को, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x x प्लस 5। बेटा इसको भी चेक करोगे जरा, ठीक है। हाँ, इसे देखो जरा थर्ड वाले को, आप बोलोगे सर फोर्थ वाला पार्ट सॉरी, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x और x प्लस मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x, 3 की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो माइनस 6x, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, यहाँ x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 5x। बेटा इधर है 2x स्क्वायर, इधर है 1x स्क्वायर, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास माइनस 6x प्लस x करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास माइनस 5x, प्लस 5x इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस 5x, माइनस 3 अपनी जगह पर है ही, तो ये हो गया 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर, माइनस 5 कितने हो गए 10x, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये तो क्लियर ही शो हो रही है कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या आपको कलर क्लियर है, विजुअल है कलर, कम विजुअल है, कम विजुअल है, लो कोई बात नहीं, हमारे पास सुविधाएं हैं, अब तो अच्छा क्लियर होगा। Tanveer 6 is not quadratic, 5 is also quadratic, Shiva 5 is quadratic, 5 is quadratic, Shiva 4 is quadratic, Kosi 4 quadratic, very good, very good, very good। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बताओ, मुझे लगता है आप सभी लोग इन वाले क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है बेटा, आज के लिए आपको केवल इतना ही काम करना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कराता हूँ स्टार्टिंग से, क्या क्या हमने पढ़ा आज की क्लास में। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म हमने देखी कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंस बताया आपको बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होती हैं जो px की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, जिसमें 0 के बराबर कुछ नहीं होता, लेकिन जिसमें 0 के बराबर कुछ ना कुछ होता है उसे क्या कहते हैं आप, लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। फिर हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ देखा हमने कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। फिर उसके बाद हम बात आए क्वाड्रेटिक पर, बताओ क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। हमने पहले x की वैल्यूज पुट करी, देन y की वैल्यूज निकाली, उसके बाद आपने एक्सिस ड्रॉ किए, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आपने पॉइंट ड्रॉ करे, जो जो आपके पास आए थे उन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या कर दिया आपने, एक ग्राफ ड्रॉ करा। जो ग्राफ कैसा आया, वो आया पैराबोला। अब जो पैराबोला ग्राफ था उसके बाद मैंने आपको बताया वो कितने तरह का होता है, दो तरीके का होता है। एक कैसा होता है ओपन अपवर्ड, दूसरा क्या होता है डाउन अप, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, अब डाउनवर्ड कब होता है, जब a की वैल्यू छोटी होती है 0 से, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव होती है। यहाँ पर हमने बताया a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं आप, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। सही है। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट, चेक इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नोट। फिर हमने ये चेक किया, कुछ एग्जांपल से मैंने अपनी तरफ से लिए, और एक ऐसा एग्जांपल भी दिया मैंने आपको जिसमें आप लोग गलती कर सकते हैं, तो इस एग्जांपल को भी ध्यान रखिएगा। इस तरीके का एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप ये गलती मत करिएगा। क्लियर हुआ क्या? सानिया पूछ रहे हैं ABC इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बट जो न्यू सर आए थे आज उन्होंने बताया ABC इक्वल टू 0 हो सकता है। अब बेटा मैं क्या करूं, विद प्रूफ मैंने आपको बताया हुआ है। आप उन मास्टर जी को बता सकते थे कि अगर ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी तीनों एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। यहां पर कंडीशन यही लगेगी, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बी और सी कैन बी 0, बी और सी 0 हो सकते हैं, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जाके समझा देना।